फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद PYQ की क्लास हो रही है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ 50 क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 20 मार्च 2022 का शिफ्ट 1 का ये पेपर है और इसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हाट इज़ मीन्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको दी गई है, इट डेवलप्स सिग्निफिकेंटली इन द यंग एज। तो यहाँ पर इस सिग्निफिकेंटली वर्ड की वजह से ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी, फॉर ओल्डर चिल्ड्रन द टावर ऑफ हैनोई पजल इज़ ऑफन यूज्ड टू स्टडी मीन्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही दी गई है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ओनली 2 ऑप्शन, जो कि आपका तीसरे नंबर पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो कि है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डेवलपमेंटल चेंजेस ओक्यूर। जो भी आपके विकास से संबंधित परिवर्तन होते हैं वो किसके परिणाम स्वरूप होते हैं? सबसे पहली स्टेटमेंट है, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, बिल्कुल सही है। दूसरी है आपकी, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ द चाइल्ड विद द एनवायरनमेंट। तो ये अंतःक्रिया यानी कि इंटरेक्शन के माध्यम से भी होता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई हैं, इसलिए बोथ वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच टर्म इज़ गिवन टू नॉलेज अबाउट पीपल एंड देयर अफेयर्स। तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट वाली टर्म को आपको देखना है। अगर हम सोशल डेवलपमेंट के संदर्भ में जाएंगे तो मैकेनिकल कोग्निशन ये तो नहीं होगा, थ्योरी ऑफ माइंड ये फिर से कोग्निशन की बात कर रहा है। तीसरा ऑप्शन अगर देखें तो फॉल्स बिलीफ टास्क ये भी नहीं होगा। सोशल डेवलपमेंट की बात है तो क्या हो जाएगा आपका? सोशल कोग्निशन वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें आपको स्टेजेस दी गई है। प्रीनेटल डेवलपमेंट हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिवाइडेड इनटू विच स्टेजेस। तो कौन कौन सी स्टेजेस उसमें आती हैं आपको पता भी होगा। इसे हम किससे याद रखते हैं? GEF से। तो G से जर्मिनल स्टेज, ये तो आपकी सही दी गई है। उसके बाद E से एम्ब्रायोनिक स्टेज, ये भी आपका सही है। उसके बाद प्रेगनेंसी स्टेज, तो P से तो हमारी कोई स्टेज इसमें नहीं थी। हमारी तीसरी कौन सी थी? F से थी, फीटस। तो यहाँ पर ओनली 1 एंड 2 वाला ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन 1 एंड 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि बुलिंग क्या है, स्कूल के संदर्भ में बुलिंग क्या है। तो सबसे पहले है, इट इज़ द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप। तो बुलिंग तो एक नेगेटिव टर्म है, क्या ये फ्रेंडशिप को समझने की एक टर्म है? बिल्कुल गलत है। उसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ द एग्रेशन। यस, इट इज़ द एग्रेशन दैट ओकर्स इन द पीयर ग्रुप ड्यूरिंग द स्कूल ईयर्स। ये एक तरह की आक्रामकता होती है जिसमें दूसरे बच्चों को परेशान किया जाता है। तो बुलिंग के संदर्भ में सेकंड वाली आपकी सही है और पहले वाली रॉन्ग है, इसीलिए ओनली 2 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, विद रेफरेंस टू द recognition ऑफ पीपल बाय चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन्फेंट नॉर्मली हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ देयर सेंसेस टू हेल्प विद आइडेंटिफिकेशन। तो जी हाँ, शिशुओं को सामान्य रूप से पहचान में मदद के लिए उनकी सारी जो सेंसेस होती हैं उनकी जानकारी होती है। और बुशनेल के अनुसार ये लगभग कितने घंटे का अनुभव होता है? 11 से 12 घंटे का अनुभव शिशु के लिए माँ के चेहरे को देखने के लिए, प्राथमिकता विकसित करने के लिए इतना उसके लिए इनफ है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही सही है, 1 एंड 2 बोथ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसमें पूछा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर विच बिहेवियर इज़ वॉलंटरी बिहेवियर दैट इज़ इंटेंडेड टू हेल्प समवन एल्स, यानी कि कौन सा व्यवहार है जिसमें आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा आप चाहते हैं। तो ये होता है आपका समाजोपकारी या फिर परोपकारी बिहेवियर, इसे आप बोल सकते हैं। प्रो सोशल बिहेवियर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फैक्चुअल क्वेश्चन कि चिल्ड्रंस माइंड्स ये वाली बुक किसने लिखी है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मार्गरेट डोनाल्डसन। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कैरेक्टराइजिंग द डायनेमिक प्रिंसिपल्स दैट अंडरलाइन डैश आर ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस इन डेवलपमेंटल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहला ऑप्शन है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, ये हमारे खुद के विकास से ही संबंधित होता है, जब हम खुद को व्यवस्थित करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन दूसरा दिया गया है रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता को कम करना। ये आपका विकास से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर केवल 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डैमन्स अप्रोच टू मोरल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहले में बोला गया है कि डैमन यूज्ड ओनली, इस ओनली की वजह से यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो रही है, रॉन्ग हो रही है। ओनली हाइपोथेटिकल सिचुएशंस इन देयर स्टडी, तो पहले वाली तो आपकी रॉन्ग हो गई। दूसरा है एज पर डैमन्स 4th लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस by 10 or 11 years the notion of fairness is in place। तो दूसरे वाला सही है, लेकिन पहले वाली स्टेटमेंट आपकी ओनली की वजह से रॉन्ग हो रही है। तो ओनली 2 वाला ऑप्शन जहाँ भी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछा गया है हु आइडेंटिफाइड 2 core ideas in 19th century biology that shaped the newly emerging science of developmental psychology। तो developmental psychology, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या होता है, जो आपकी पूरी लाइफ के दौरान आपकी ग्रोथ को, आपके डेवलपमेंट को स्टडी करता है, वही होता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान। तो यहाँ पर ये जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उनका नाम है R.B. केन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहला है डेवलपमेंट इज एज मच अ मैटर ऑफ द चाइल्ड एक्वायरिंग अ कल्चर एज इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ग्रोथ। तो पहले वाला तो ऑप्शन सही है। दूसरे वाला है चेंजेस कॉन्टिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी आर नोट, इसमें नोट बोल दिया गया है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पर नोट नहीं आना चाहिए था, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। ओनली 1 वाला ऑप्शन अब आपका सही हो जाएगा, जो कि है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला है पियाजे डिस्क्राइब्स द एनल एंड फेलिक स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी एंड द ओडिपल स्टेज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये वाली स्टेजेस किसने दी थी? फ्राइड ने दी थी, ना कि पियाजे ने। दूसरा है वाइगोस्की कैरेक्टराइज्ड अ सीरीज ऑफ स्टेजेस लाइक एफिलिएशन एज द इन्फेंसी पीरियड एंड लर्निंग एज द मिडल चाइल्डहुड पीरियड। तो सीरीज़ तो यानी कि श्रृंखला की बात तो वाइगोस्की करते ही नहीं है। श्रृंखला की स्टेजेस की बात कौन करते हैं? वो करते हैं आपके पियाजे, ना कि वाइगोस्की। तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। करेक्ट पूछा था तो ना तो फर्स्ट करेक्ट है और ना ही सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ प्रेगनेंसी इज करेक्ट।
सबसे पहला, द वेरी फर्स्ट डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ अ फीटस इज़ द मूवमेंट ऑफ देयर हैंड। जी नहीं, यहाँ पर ये हैंड का मूवमेंट नहीं होता है, ये होता है उसका फीट का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट। बाय 16 वीक्स द 16 सप्ताह तक बाहरी स्पर्श के लिए भ्रूण की प्रतिक्रिया संपर्क के क्षेत्र में स्थानीयकृत होती है। तो दूसरी वाली तो सही है, लेकिन पहली वाली रॉन्ग है क्योंकि उसमें हैंड मूवमेंट की बात की है, जबकि क्या आना चाहिए, फीट मूवमेंट। ओनली 2 वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस ऑफ द सोशल एंड बायोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ मिडिल चाइल्डहुड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले है कि दूध के दांतों के बदलने पर प्रथम वयस्क दांतों का फटना, पहला वाला तो सही है। दूसरा है बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 7 the brain develops rapidly especially in the area of frontal lobe। तो यहाँ पर पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए बोथ वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, हु कॉल्ड इन्फेंसी एज द स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया है, तो सेंसरी मोटर स्टेज किसने दी है, पियाजे ने दी है। इसके अलावा और कौन सी दी है, सेंसरी के बाद प्री ऑपरेशनल दी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल दी है और फॉर्मल ऑपरेशनल दी है, और हर एक स्टेज की अपनी अपनी विशेषताएं इन्होंने बताई है। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। वेरी यंग इन्फेंट्स हैव इमोशनल स्टेट्स एंड कैन इमिटेट द इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ अदर्स, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्री स्कूल चिल्ड्रन यूज इमोशनल लेबल्स टू टॉक अबाउट देयर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स। तो पहली और दूसरी दोनों ही सही है इमोशनल डेवलपमेंट के संदर्भ में। फोर्थ ऑप्शन जो कि है बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक सामाजिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बाल्विन ने तर्क दिया कि बच्चों के पुनरावृत्ति क्रियाकलाप नकल से शुरू होते हैं। दूसरा है पियाजे ने उपलब्धि की एक श्रृंखला का वर्णन किया जो प्रतिनिधित्व में परिणत होती है, जिससे बच्चा स्वयं और दूसरों के बीच साम्य का अनुमान लगाता है। तो पियाजे एक सीरीज़ की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, और बाल्विन ने जो तर्क दिया है वो भी सही है, इसीलिए बोथ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रायंट एंड ट्राबासो व्यू ऑन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रीजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सबसे पहला है दे आर एग्रीड विद द व्यू ऑफ पियाजेज अकाउंट ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो ये एग्री नहीं थे बल्कि डिसएग्री थे, इसीलिए पहले वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी है दे शोड दैट चिल्ड्रन कुड सोल्व ट्रांजिटिविटी टास्क एट अ रेदर यंगर एज। दूसरे वाली सही है लेकिन पहले वाली रॉन्ग है, इसीलिए केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी द इनिशियल कनेक्शन ऑफ द इन्फेंट विद द एनवायरनमेंट इज। तो ये एलिमेंट्री भी होता है और थ्रू सिंपल रिफ्लेक्सेस भी होता है, इसीलिए बोथ वाला ऑप्शन आप ढूंढेंगे जो कि है यहाँ पर बोथ 1 and 2। अगला है बिलीव्स एंड अजम्पशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस। तो एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप अगर देखें तो उसमें इंटरेक्शन भी आते हैं, इसके अलावा इवेल्युएशन के मोड्स भी आते हैं, तो यहाँ पर बोथ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक फैक्चुअल क्वेश्चन कि आईईडीसी के लिए केंद्र प्रायोजित योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये आपकी 1974 में शुरू की गई थी, 1974 में।
पूछा गया है कि वाइगोस्की ने जो भाषा को लेकर स्टेजेस दी थी उसमें से एक कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले है सोशल स्पीच, बिल्कुल दी थी। फिर है नेगेटिव स्पीच, क्या नेगेटिव दी थी? नेगेटिव नाम से उन्होंने कोई स्पीच की बात नहीं की है। इनर स्पीच की बात की है। ईगोसेंट्रिक, इसे आप प्राइवेट स्पीच के तौर पर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा था आपसे? नोट करेक्ट ही पूछा है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? तो जेंडर भेदभाव विभिन्न रूप ले सकता है और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से संचालित होता है। तो जी हाँ, जेंडर एक सोशल टर्म है, इसीलिए यहाँ पर पहले वाली स्टेटमेंट सही है। दूसरा है लिंग प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि ये नेचर गिवन है, ये भी सही दिया गया है। उसके बाद तीसरे में क्या बात हो रही है कि जेंडर असमानता व्यक्तियों, परिवारों और समाज को प्रभावित करती है। तो हाँ, ये सबको प्रभावित भी करता है। फिर है आपका जेंडर असमानता परिवर्तनशील नहीं है, तो इसमें चेंज लाया जा सकता है, जबकि इसमें क्या बात की है कि चेंज नहीं लाया जा सकता। इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी? रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही रॉन्ग है। अब है नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंडेज अबाउट पीयर ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। सबसे पहला दिया गया है कोहेसिवनेस, द ऑर्डरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप। दूसरा है हायरार्की, द डिग्री ऑफ यूनिटी एंड इंक्लूसिवनेस विद इन द ग्रुप। तो अगर आप दोनों स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये दोनों ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों को उल्टा करके दे दिया गया है। कोहेसिवनेस में क्या आएगा? आपका समूह के अंतर्गत उसकी एकता, उसका समावेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। जबकि हायरार्की में आपकी क्या आ जाएगी? ऑर्डरिंग आएगी। तो इसीलिए नीदर वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कौन से चैप्टर में बताई गई है? फोर्थ में बताई गई है, चैप्टर 4, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट इनिशिएटेड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़। तो इनके लिए कौन सा एक्ट था? इनके लिए था द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है विच एजुकेशन इज़ अ न्यू अप्रोच टूवार्ड्स एजुकेटिंग देयर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज। इंक्लूसिव एजुकेशन, इनकॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन। तो ये आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1, जिसमें आपके सारे ही बच्चों को सम्मिलित किया जाता है, साथ में पढ़ाया जाता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट। तो सबसे पहली है कि ये 3 जुलाई 1903 को शुरू हुआ था। तो इसमें पूछा क्या आपसे? नॉट करेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 को हम ले लेंगे, क्योंकि ये भी सही नहीं है। ये 1903 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा 1905। इट एम्ड एट एक्सेप्टिंग फॉरेन गुड्स। तो नहीं, नोट करेक्ट पूछा, इसीलिए इसको भी ले लेंगे, क्योंकि ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तीसरा है देयर वर स्ट्राइक्स स्टेज्ड अराउंड द कैलकाटा। तो कलकत्ता के चारों ओर हड़ताल आंदोलन चलाए गए थे, ये तो सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? नोट करेक्ट, ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2, जो कि 4th ऑप्शन में है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा सरकार का एक स्तर नहीं है? नेशनल लेवल तो है, मेट्रोपोलिटन लेवल ये नहीं है, स्टेट लेवल भी है और प्रोविंशियल लेवल भी है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ इमिटेशन। द electing effect is related to responses of the model, not to his or her behavioral characteristics per states. दूसरा है, द modeling effect involves acquiring new behavior as a result of observing a model. तो कोई भी behavior आपका observation का ही result होता है। तो पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसीलिए हम जाएंगे बोथ 1 and 2 के साथ। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफन रिवार्ड देयर चाइल्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ लर्निंग टास्क। तो बच्चे को कोई भी टास्क कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड दिया जा रहा है। अब रिवॉर्ड किस में आता है, आपका इंट्रिंसिक में आता है या एक्सट्रिंसिक में आता है? तो ये है आपका एक तरह का बाहरी मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक, ओनली 2। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर इंडियन सेक्युलरिज्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें तो एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है, ये तो सही दिया गया है। दूसरा है, राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता की बात होती है, सारे धर्म बराबर होते हैं। तीसरा है, इससे सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है। तो ये तो अच्छी चीज़ है, इससे कोई विद्वेष उत्पन्न नहीं होता। तो थर्ड वाली आपकी रॉन्ग है, 1 and 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली। तो अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। सबसे पहले है पर्टिकुलर टू जनरल, कौन से में आएगा ये, इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग। तो हाँ, जो भी आपके जितने भी रूल्स हैं, परिभाषाएं हैं, वो आती है आपकी किस में, जनरल में। और इंडक्टिव में क्या होता है, उदाहरण से परिभाषा की ओर जाया जाता है। उदाहरण क्या है, पर्टिकुलर है, परिभाषा क्या है, जनरल है। तो पहले वाली सही है। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉन्क्रीट, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, अमूर्त से मूर्त, तो दूसरे वाला भी आपका सही है। तो हम जाएंगे फिर से एक बार बोथ वाले ऑप्शन के साथ, बोथ 1 and 2। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जूठन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एंगल व्हाट इज़ द नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। पहला है डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड सिक्योर फीलिंग इन द ग्रुप। तो हाँ, जब आप सबको समावेशित करते हैं, सारे बच्चों को, तो एक सेफ एंड सिक्योरिटी की फीलिंग आती है। दूसरा है कॉन्फिडेंस इन द इंडिविजुअल एबिलिटी अमंग द डाइवर्सिटी, विविधता में व्यक्तिगत क्षमता में विश्वास उत्पन्न होता है। और ये दोनों ही यहाँ पर इंक्लूजन को संपोषित कर रहे हैं, इसीलिए हम बोथ 1 and 2 के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ एन इफेक्टिव लर्निंग एक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज एलिमेंट्स। तो किसी भी लर्निंग एक्टिविटी में जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं उसमें स्पॉन्टेनियस इन्वॉल्वमेंट आता है, क्योंकि जब तक बच्चा खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो उतने बेहतर तरीके से नहीं सीख पाएगा। दूसरा, फोकस्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके अलावा चुनौतीपूर्ण टास्क होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिज़िकल एफर्ट जो है ना, वो आपका ज़रूरी तो है लेकिन एसेंशियल नहीं है लर्निंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये पूरा कोग्निशन पर बेस्ड भी हो सकता है। इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश ओपन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बोथ, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी किसने सूचना के द्वार खोल दिए। तो सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT भी आपका आता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है। तो बोथ 1 and
2 के साथ हम जाएंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में सबसे पहला है कि ये कर लगाना और संग्रहित करना, ये वाला काम तो है। दूसरा है सड़कों, जल स्रोतों और सामान्य संसाधनों का निर्माण और रखरखाव, ये भी इसके अंडर आता है। तीसरा है हर 6 वर्ष में चुनाव करवाते हैं, तो तीसरे वाली आपकी गलत है क्योंकि ये 6 वर्ष नहीं, ये 5 वर्ष यहाँ पर होगा। सो ओनली 1 एंड 2 वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 1 एंड 2। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कैन बी यूज्ड टू इन्हेंस द मोटिवेशन लेवल ऑफ द लर्नर्स। स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज्ड टू मेक डिसीजन। जब आप बच्चे को खुद को डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो डेफिनेटली वो बच्चा मोटिवेशन फील करेगा। दूसरा है स्टूडेंट्स शुड बी प्रेज्ड फॉर डिज़ायरेबल बिहेवियर, तो उसके अच्छे व्यवहार के लिए, उसके वांछनीय व्यवहार के लिए उसकी प्रशंसा भी की जानी चाहिए, इससे मोटिवेशन में बढ़ोतरी होगी। तीसरा है अ टीचर शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन स्टूडेंट वीकनेस, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे तो सही है लेकिन पूछा गया है मोटिवेशन के संदर्भ में, इसीलिए ये गलत है क्योंकि तीसरे वाले काम से किसी भी तरीके से बच्चे में मोटिवेशन डेवलपमेंट नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हम जाएंगे, 1 एंड 2 स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, वेरियस स्टडीज हैव ऑल्सो प्रूव्ड दैट 2 रीजन्स ऑफ द लेफ्ट हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन आर कंसर्न विद लैंग्वेज। तो ये मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपका जो ब्रेन है उसमें लेफ्ट साइड होता है आपका लैंग्वेज और लॉजिक, जो कि दोनों एल से है, और राइट साइड होती है आपकी क्रिएटिविटी। तो पहली स्टेटमेंट है डैमेज टू वर्निक्स एरिया, इससे किस पर प्रभाव पड़ेगा? भाषण उत्पादन में समस्याएं। दूसरा है ब्रोका के क्षेत्र में जब डैमेज होता है तो उससे भाषण को समझने में समस्याएं आएंगी। तो यहाँ पर ये पहली और दूसरी दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसमें भी उल्टा दे दिया गया, जैसा एक और क्वेश्चन में हमने देखा था। वर्निक के क्षेत्र को जब नुकसान होगा तो भाषण को समझने में दिक्कत आएगी, और जब ब्रोका के क्षेत्र को नुकसान होगा तब भाषण के उत्पादन में समस्याएं आएंगी। तो ये उल्टा दे दिया गया है, इसीलिए ना तो 1 और ना ही 2, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज अ सब लैंग्वेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो अवधी और ब्रज दोनों ही इसमें सम्मिलित हैं, इसीलिए बोथ 1 एंड 2 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोपोजिशनल कॉम्बिनेशंस ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक सच एज इम्प्लीकेशंस एंड डिसजंक्शन आर अटेन्ड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ पियाजे। तो प्रोपोजिशनल थिंकिंग किस में आती है? ये आपकी आती है लास्ट स्टेज में, जो कि कौन सी है? औपचारिक, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द फर्स्ट लैंग्वेज दैट शुड बी टॉट इन स्कूल शुड बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज है वो आपकी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज ही सिखाई जानी चाहिए। दूसरा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश और एनी मॉडर्न लैंग्वेज कैन बी टॉट इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो दूसरे वाला भी आपका बिल्कुल सही है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। तो हम जाएंगे बोथ 1 एंड 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द फैक्टर अंडर इट इज़ करेक्ट? तो सबसे पहला है मैन मेड एनवायरनमेंट। मैन मेड में क्या चट्टानें आएंगी? चट्टानों को मानव तो नहीं बनाता है, तो पहले वाली तो आपकी रॉन्ग है। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण, उसमें वायु बिल्कुल सही है। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण, इसमें आपके राजनीतिक संस्थान आ जाएंगे।
तो इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंस्टेंट रिकॉग्निशन ऑफ अ नंबर पैटर्न विदाउट काउंटिंग इज नोन एज। तो ये होता है आपका सूबेटाइजिंग, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। मतलब बच्चे को जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मान लो मैंने ये नंबर लिखा, तो आप कैसे बोलते हो, आप तुरंत बोल देते हो 33, इसे बोलते हैं सूबेटाइजिंग। वो 1 से लेकर 33 तक काउंटिंग नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है डोगरी लैंग्वेज वॉज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये था आपका 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेंट इन एनवायरमेंटल स्टडीज इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड वेरियस करिकुलम थीम्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज करिकुलम थीम्स। तो 6 थीम्स हैं, आपको पता है कौन कौन सी हैं, फूड है, वाटर है, ट्रैवल है, शेल्टर है, इसके अलावा 2 हैं आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स और थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये चारों ही सही हैं और इसके अलावा हमारी 2 थीम्स और होती हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स और थिंग्स वी मेक एंड डू। अगला क्वेश्चन है एवरी डे चिल्ड्रन एक्सपीरियंस द नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ। बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे ऑब्जर्व करता है, सीजन्स के थ्रू करता है, रेन के थ्रू करता है, सन के थ्रू करता है। तो तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथ्स कैसा होता है आपका, लॉजिकल भी होता है, इसके अलावा प्रिसाइज भी होता है, सटीक होता है, सिंबॉलिक होता है, सिंबल्स का भी इसमें यूज़ होता है, और स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स यानी कि संरचनाओं का भी अध्ययन इसमें होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ही सही, चारों ही सही हैं, ऑप्शन नंबर 3। तो ये आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और मैंने इस बार बाइलिंगुअल क्वेश्चन लाने की कोशिश की है। आई होप सबको हेल्प हुई होगी और अगर इसका PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।